28 फरवरी 2026 की रात मिडिल ईस्ट में अचानक एक बड़ा मिलिट्री अटैक हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। अमेरिका और इजराइल ने एक साथ ईरान के कई स्ट्रेटेजिक मिलिट्री टारगेट्स पर मैसिव एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। इसी के साथ शुरू हुआ 2026 का ईरान कॉन्फ्लिक्ट। इस मिलिट्री कैंपेन को अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजराइल ने ऑपरेशन लायंस रोर नाम दिया। इन अटैक्स का मेन ऑब्जेक्टिव ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइल बेसिस और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को कमजोर करना था। अटैक की पहली वेव में स्टेल्थ फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल्स और प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स का यूज किया गया। इन स्ट्राइक्स के दौरान कैपिटल सिटी तेहरान के आसपास कई पावरफुल एक्सप्लोजन्स रिपोर्ट हुए। इसी इनिशियल अटैक के बाद सबसे बड़ी खबर सामने आई, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी की मौत की रिपोर्ट। इस इंसिडेंट के बाद ईरान के अंदर पॉलिटिकल और मिलिट्री सिचुएशन और ज्यादा अनस्टेबल हो गई। अटैक के तुरंत बाद ईरान ने भी जवाब दिया। ईरान की मिलिट्री फोर्सेस ने इजराइल और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकन मिलिट्री बेसिस पर बैलिस्टिक मिसाइल्स और अटैक ड्रोन्स लॉन्च किए। इन रिटेलिएशन स्ट्राइक्स का इंपैक्ट मिडिल ईस्ट के कई कंट्रीज में देखा गया, जिसमें कतर, बहरीन, कुवैत और सऊदी अरेबिया में लोकेटेड यूएस बेसिस भी शामिल थे। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ लैंड तक लिमिटेड नहीं रहा। ईरान ने दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट मैरीटाइम रूट्स में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास अपनी नेवल मिलिट्री एक्टिविटी भी बढ़ा दी। ये वही सी रूट है जहां से दुनिया का लगभग 20% ऑयल ट्रेड होता है। इस टेंशन की वजह से ग्लोबल ऑयल मार्केट में इंस्टेबिलिटी बढ़ गई और कई कंट्रीज में ऑयल प्राइसेस तेजी से ऊपर गए। वॉर शुरू होने के बाद से हजारों मिसाइल्स और ड्रोन्स का यूज हो चुका है। कई मिलिट्री इंस्टॉलेशंस डैमेज हुए हैं और पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में टेंशन का लेवल काफी बढ़ चुका है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट और एस्केलेट होता है तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं रहेगा। ये ग्लोबल इकोनॉमी, ऑयल सप्लाई और इंटरनेशनल सिक्योरिटी पर भी डायरेक्ट इफेक्ट डाल सकता है। 2026 का ये कॉन्फ्लिक्ट अब सिर्फ रीजनल वॉर नहीं रहा, ये एक ऐसा जियोपॉलिटिकल क्राइसिस बन चुका है जो आने वाले समय में दुनिया की पॉलिटिक्स और पावर बैलेंस को बदल सकता है।